गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने टाइप्स ऑफ malware के बारे में डिस्कस किया था. आई टोल्ड यू व्हाट malwares आर and some of you have asked me the questions about it in the comment section, which is very good. I'm glad you are studying, you are paying attention. And I told you students कि malware हमारा इस थर्ड चैप्टर का यानी कि वायरस का लास्ट टॉपिक है. एंड कल हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से लास्ट पॉइंट था हाईजैकर्स. तो हाईजैकर्स को मैंने आपको बताया था कि वो आपके ब्राउज़र से अटैच हो जाता है और कभी भी एडवर्टीज़मेंट पॉप करने लगता है. किसी भी पेज पे आप रहेंगे एडवर्टीज़मेंट आने लगेगी एंड आपके एक सिंगल क्लिक से किसी थर्ड पार्टी को पैसा मिल सकता है. इट ऑल्सो ट्रैक्स योर एक्टिविटीज़ व्हाट यू डू on the computer, so it is a harmful malware. Okay, now next is trojans. So students, trojan is one of the very dangerous malwares you can ever see. Okay, so what happened before I tell you about this trojan malware, I want you to know about the story of trojan horse. The term, ये टर्म कहाँ से लिया गया पहले उसको एक बार देख लो, क्योंकि उसको एक बार देख लोगे, उस स्टोरी को एक बार समझ लोगे तो इस चीज़ को याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी. ओके, सो व्हाट हैपेंड इज दैट there was a war going on between two countries. There was a war between Greeks and the citizens of Troy. Okay, they were fighting, they were in a war. So Greeks were against Troy, citizens of Troy. So the war went on for days and days and days. And one day what happened, uh, at night everyone slept, and when in the morning जब ट्रॉय के निवासी वो सब सो के उठे तो उन लोगों ने देखा कि उनका जो गेट था, द गेट, you know how gates were in the back in those days. लकड़ी के बड़े से गेट्स होते थे, नीचे पानी होता था. सो इट वॉज अ बिग गेट. ओके, उसको खोल के ही एंट्री होती थी आपके कंट्री में. उस गेट को जब तक नहीं खोलते थे तब तक एंट्री नहीं होती थी. सो व्हाट हैपेंड, दे द सिटीजन्स ऑफ ट्रॉय, दे वोक अप and they saw a very big wooden horse outside their gate. Okay, बहुत बड़ा सा एक wooden horse था, वो गेट के बाहर था. सो ट्रॉय के निवासी पहले बहुत सोच रहे थे कि ये क्या है. देन दे थॉट कि उस पर उन्होंने कुछ देखा एंड दे थॉट कि ये ग्रीक फाइटर्स की तरफ से है. एंड दे थॉट कि ग्रीक जो फाइटर्स थे उन्होंने हार मान ली है. दे हैव लॉस्ट अ वॉर एंड दिस बिग वुडन हॉर्स इज़ अ गिफ्ट फॉर देम, ताकि वो लोग अब ग्रीक जो फाइटर्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं. ठीक है, तो व्हाट दे डिड, द सिटीजन्स ऑफ ट्रॉय, दे ओपनड द गेट एंड took the horse inside their country. So it was a big horse. It took a lot of people to pull it inside their country, and they pulled it inside the country. The big horse, the big wooden horse, came inside Troy. Okay, and after that, what happened is that जो बड़ा सा वो हॉर्स था, ट्रोजन हॉर्स उसको कहते हैं. ओके, उस बड़े से हॉर्स, जो लकड़ी का हॉर्स था, जो ट्रॉय के निवासियों ने अंदर लिया था, जो उन्हें लगा था कि ग्रीक्स ने हार मान ली है, इस वजह से उनको गिफ्ट दिया है. सो दे पुल्ड इट इन. व्हाट हैपेंड इज दैट ट्रोजन हॉर्स के अंदर से ग्रीक फाइटर्स निकलने लगे एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्रीक्स वन द वॉर. ओके, तो यू सी कैसे ट्रोजन हॉर्स अंदर आया और पूरे ट्रॉय को बर्बाद कर दिया, है ना. सेम इसी तरह से ये ट्रोजन मैलवेयर भी वर्क करता है. हाउ इट वर्क्स, इट वर्क्स वेरी क्लेवरली. ओके, इट हाइड्स बिहाइंड सम हार्मलेस फाइल जिसका आपको काम रहता है. जैसे ही आप उस फाइल पर काम करना शुरू करोगे तो उस फाइल के अंदर में ये मैलवेयर छुपा है. दिस गेट्स एक्टिवेटेड. ओके, व्हाट हैपेंस इज दैट कोई ऐसी हार्मलेस सी फाइल है, मान लीजिए मेरा एक है फाइल ए. ओके, फाइल ए के अंदर में ट्रोजन छुप के बैठा होगा और वेट करेगा कि कैसे कभी आई ओपन दैट फाइल ए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट फाइल, ठीक है, मैं उस फाइल को खोलूँगी, ये जो मैलवेयर है ये एक्टिवेट हो जाएगा.
ओके, इट विल स्टार्ट वर्किंग, यानी कि ये मेरे कंप्यूटर के गुड कोड्स को अपने बैड कोड्स से रिप्लेस करने लगेगा. एज अ रिज़ल्ट जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होगी मेरे सिस्टम के लिए वो लीक होने लगेगी, वो किसी तीसरे इंसान के पास जाने लगेगी. एंड माइंड यू, इट लीक्स द पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक द बैंक पासवर्ड्स एंड ऑल, जो आपके बहुत काम की चीज़ें हैं वो सब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ये लीक करके किसी थर्ड पार्टी को देगा. एंड इट ऑल्सो कॉजेज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर एंड दिस malware इज प्रेजेंट, व्हाट इट विल डू कि जो भी उस नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करता है, जिस नेटवर्क पे ये है ट्रोजन malware, जिस नेटवर्क पे ये है उसको कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे उसको वो एक्सेस नहीं करने देगा उस नेटवर्क को. इट विल डिनाई कि ये काम नहीं करेगा. दिस इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट ट्रोजन डज, हाउ इट वर्क्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ransomware. स्टूडेंट्स, रैंसमवेयर भी आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा. रैंसमवेयर एक इस तरह का मैलवेयर है. यू नो द टर्म रैंसम. ओके, लेट मी टेल यू अबाउट रैंसम. रैंसम मीन्स दैट देर इज समथिंग, आपके पास से कोई चीज़ ले ली गई है, आपकी बहुत अजीज सी चीज़ थी. समवन हैज़ टेकन दैट फ्रॉम अवे फ्रॉम यू एंड नाउ दे आर सेइंग दैट आप इतना मनी हमको ला के दो तब हम आपको आपकी फेवरेट चीज़ वापस करेंगे. ओके, दैट इज़ रैंसम. द मनी दैट यू गिव फॉर गेटिंग समथिंग विच इज़ योर्स. ओके, एंड इट्स इलीगल. रैंसम इज़ इलीगल. सो इट रैंसमवेयर से अभी आपको टर्म रैंसम समझ आ गया है और वेयर स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर. सो रैंसमवेयर का काम ये है स्टूडेंट्स दैट it is when it enters the system. Okay, it what it does, it will give a message to on my screen ताकि मैं देखूँ. it will give a message कि आपका कंप्यूटर लॉक हो गया, your computer has been locked and if you want to open your computer you need to pay a sum of money to open it. That's what it does. It will show a fake message that since it's a malware, it will show a fake message that your computer has been locked and in order to open it you need to pay a ransom, you need to pay some amount to open this computer. Now what the user does, उसकी information maximum चीज़ें कंप्यूटर पे रहती हैं. So and it thinks कि ये legal message है, so he or she pays the amount of money, but it's not the case. कुछ समय बाद फिर से आपको वो मैसेज देगा कि आपका कंप्यूटर लॉक हो गया एंड यू नीड टू पे एन अमाउंट ऑफ मनी. इट विल ट्रिक यू टू बाय द लाइसेंस बिकॉज द यूज़र थिंक कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कहीं लीक ना हो जाए. सो दिस इज़ हाउ इट बेनिफिट्स अ थर्ड पार्टी. समवन विल गेट money from your actions. Okay, this is what ransomware does. And then we come to the last topic, sweeper. Okay, I know most of you must be knowing what a sweeper is. ठीक है, so sweeper is a kind of malware. It is a malware but it disguises itself as an antivirus. ये एंटीवायरस के रूप में आपके सामने आएगा, मतलब कि है तो ख़राब चीज़ और आपके सामने अच्छी चीज़ बन के आएगी. सपोज इट्स अ थीफ and it will come in front of you telling that I am the cop. Okay, so sweeper does this. It will disguise itself as an antivirus and come in front of you. Okay, it will show you some fake alluring scheme like some good scheme, some scheme that will attract your attention and you will think that wow, it's a good scheme, I should have it. एंड इट विल मतलब उस स्कीम को प्रूव करने के लिए इट विल ऑल्सो शो सम व्हाट डू वी कॉल दैट, फेक अलर्ट्स. ओके, so what sweeper does, it is a malware and it will show that it is a good thing, act like an antivirus. It will show that oh, you have a virus, let's scan your device. Okay, so what you will do, you will activate the button, you will click on the button, it will perform a scan but the scan is completely fake. Okay, the scan is completely fake
and after scanning it will 100% give you one fake information that there is a virus in your computer system. And when the user sees that message that there is a virus in the computer system, then after it has also shown you one scheme ki do this, buy this scheme, and your computer will be free of viruses forever. So and it will also show this fake message ki there is a virus in your system. So the user will think, yes, that scheme was nice, I would probably buy that, I would buy that license and remove this virus from my computer. Okay, that happens. So it does a fake scan, it shows fake information about the presence of virus and tricks people to buy the fake schemes or licenses. This is what a sweeper malware does. It will disguise itself as an antivirus. Okay, so students, we have this was the last point of this chapter. I will be sending you the PDF of this chapter soon. Okay, and if you have any kind of doubt, kindly ask me in the comment section. Till then, take care, dear students. I hope you have understood this chapter.